ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका क्यों बना रहा है भारत के बनाए चाबहार पोर्ट को लगातार निशाना? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता है कि ईरान के इस बंदरगाह को भारत ने बनाया है? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे कैसे अमेरिका ईरान जंग में घुन की तरह पिस रहा है भारत का चाबहार पोर्ट। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका ने ईरान के जिन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है उसमें चाबहार पोर्ट और उसके करीब कोनराक बंदरगाह भी शामिल है। खास बात है कि 28 फरवरी के बाद जो 40 दिन की जंग हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उस दौरान अमेरिका ने एक भी बार चाबहार पोर्ट पर हमला नहीं किया था। लेकिन इस बार एक हफ्ते में 2 बार बड़े हमले इस चाबहार पोर्ट पर हो चुके हैं। पहले हमले में चाबहार पोर्ट के मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को पूरी तरह से अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया था, यानी अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम। टावर पर हमले की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आए थे। और अब बुधवार को एक बार फिर अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर बमबारी की है। इस बमबारी में चाबहार पोर्ट पर धुएं का एक बड़ा गुबार देखा जा सकता है। चाबहार पोर्ट, जैसा हम जानते हैं, भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान में चीन के बनाए गवादर पोर्ट को बाईपास करने की तैयारी की थी। इसे सेंट्रल एशिया में भारत का एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक माना गया था। वर्ष 2017 में भारत ने चाबहार पोर्ट बनाकर ईरान को सौंपा था। ये वो वक्त था जब ईरान पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के दर्जनों प्रतिबंध लगे थे। ईरान एकदम अलग थलग पड़ा हुआ था। भारत ने पश्चिमी देशों के आगे झुकने से साफ इंकार कर दिया था। 2 साल बाद यानी 2019 से भारत ने चाबहार पोर्ट का ऑपरेशन अगले 10 सालों के लिए अपने हाथों में ले लिया था। अमेरिका पहले भी इस चाबहार पोर्ट पर आपत्ति जता चुका था, लेकिन अरब सागर में चीन और पाकिस्तान के, जैसा हमने बताया, ग्वादर पोर्ट का जवाब माने जाने वाले चाबहार बंदरगाह को भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है, यानी कि ये बंदरगाह रखता है। इसके अलावा व्यापार की दृष्टि से भी ईरान का ये बंदरगाह भारत के लिए आर्थिक मायने रखता है। ऐसे में भारत ने अमेरिका के ऐतराज को दरकिनार कर दिया था। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था और अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए भी अहम ये जरिया बना था। यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को माल भेजने का एक वैकल्पिक मार्ग था, यानी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए, जिससे ढुलाई यानी शिपिंग की लागत में लगभग 60% की कमी आई थी और समय में 50% की कमी आई थी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते से चाबहार पोर्ट पर फिर से काम पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी, यानी कि जो MOU हुआ था। लेकिन ताजा हमले में चाबहार पोर्ट को निशाना बनाए जाने से इस महत्वाकांक्षी योजना में रुकावट आ गई है। हालांकि वर्ष 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच हुई 12 दिन की जंग के बाद इस साल बजट में, जो भारत का बजट जारी हुआ था, उसमें भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए अलग से कोई बजट नहीं रखा था, जबकि हर साल रखा जाता था। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर है। यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पश्चिम में करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए ये रास्ता मध्य एशिया का भी, यानी सेंट्रल एशिया का एक अहम मार्ग है। यह पोर्ट भारत को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे ऊर्जा समृद्ध मध्य एशियाई देशों के साथ निर्बाध व्यापार करने का मार्ग प्रदान करता है। चाबहार भारत की विदेश नीति में करीब 2 दशक से एक खास जगह बनाए हुए है। ओमान की खाड़ी के उत्तर में स्थित चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से जाने वाले मार्ग से छोटा और जियोपॉलिटिकल रूट है। इस बंदरगाह से भारत रूस की मदद से बन रहे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़कर अपना व्यापार बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल दुश्मनी के कारण भारत ने पाकिस्तान के रास्ते अपना पूरा व्यापार बंद कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा रास्ता तलाशने के साथ साथ इस पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जैसे हमने बताया, INSTC में भी एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जाता है। चाबहार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता लगातार देखी गई है। साल 2024 में भारत ने चाबहार के शहीदी बेहिश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था। दरअसल चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के जवाब में भी भारत ने ये ईरान और रूस के साथ जो नॉर्थ साउथ गलियारे का निर्माण किया है या कर रहा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC के नाम से भी जाना जाता है। इसके जरिए भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान और रूस, इन देशों के साथ मिलकर एशिया यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट बना रहा है, यानी ये परियोजना बना रहा है।
इस परियोजना से भारत और अफगानिस्तान के बीच माल की आवाजाही, जैसे हमने बताया, इसका आसान हो जाएगी। यूरोप तक भारत के सामान पहुंचने में भी 15 दिन का कम समय लगेगा। लेकिन अमेरिका को भारत की रूस और ईरान के साथ ये नजदीकियां एक आंख नहीं सुहाती हैं और इसीलिए अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर और इजराइल के साथ मिलकर एक नए कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। और ये कॉरिडोर कौन सा है? यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के जरिए ईरान को दरकिनार कर यूएई, जो कि फारसी खाड़ी में है, और इजराइल के जरिए यूरोप तक पहुंचने की तैयारी थी। इसके लिए भारत ने 2023 में बाकायदा IMEC सम्मेलन भी किया था। लेकिन हम एक बार फिर से लौटते हैं अपने इसी चाबहार पोर्ट पर। आखिर अमेरिका इसे क्यों निशाना बना रहा है? दरअसल ईरान के साथ हुए MOU यानी करार जो हुआ था, उसको तोड़ दिया है अमेरिका ने। और उसको तोड़ने के बाद अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों और ऑयल टर्मिनल्स पर नेवल ब्लॉकेड की धमकी दी है। ऐसे में ईरान के सभी बंदरगाह, चाहे फिर वो बंदर अब्बास हो या कोनार्क हो या फिर चाबहार, सभी की सैन्य ताकत खत्म करने की योजना तैयार की है अमेरिका ने। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के किसी भी पोर्ट को ऑपरेशनल स्थिति में नहीं देखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के किसी भी बंदरगाह से कोई ऑयल टैंकर या फिर कोई कार्गो जहाज बाहर जाए या फिर दाखिल हो। ऐसा कर अमेरिका ईरान को आर्थिक तौर से, यानी ईरान की आर्थिक तौर से कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट कर अमेरिका ईरान के खामनेई शासन को झुकाना चाहता है। अमेरिका को भी यकीन इस बात का भी है कि आर्थिक चोट पहुंचने से ईरान की जनता अपने खामनेई शासन के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। चाबहार पर हमला करने का दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों को यहाँ शिफ्ट कर लिया है। अभी तक जैसे हमें जानकारी है कि ईरान की नौसेना और IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी का जो हेडक्वार्टर था वो बंदर अब्बास में था, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट में है। लेकिन 40 दिन की जंग के दौरान अमेरिका ने बंदर अब्बास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। हमने देखा था किस तरह से वहाँ पर जो शिप थे, करीब 150 के शिप करीब थे IRGC के और ईरानी नौसेना के, उन सबको तबाह कर दिया गया था और पोर्ट का भी नुकसान हो गया था। ऐसे में IRGC अपने ऑपरेशन चाबहार से कर सकती है, ऐसा अंदेशा हो सकता है अमेरिका को, क्योंकि ये ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो हॉर्मुज स्ट्रेट, फारसी खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान से काफ़ी दूर है, यानी कि उनसे बाहर है ये। अमेरिका नहीं चाहता कि भले ही भारत ने चाबहार पोर्ट का निर्माण किया, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी कीमत पर ईरान ना कर सके हॉर्मुज स्ट्रेट पर नेवल ब्लॉकेड के लिए। ये अमेरिका दरअसल उसका उद्देश्य है। यही वजह है कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के मैरीटाइम कंट्रोल टावर को तबाह किया, जो पहला हमला किया था चाबहार पोर्ट पर। चाबहार पोर्ट को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि IRGC किसी भी ईरानी पोर्ट के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करे या फिर मैनेज करने में कामयाब हो जाए। यही वजह है कि भारत के बजाय चाबहार पोर्ट को अमेरिका निशाना बना रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों को निशाना बना रहा है, ना कि भारत के। धन्यवाद।